सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? इसी के साथ फ्यूजन में आप सभी का स्वागत है। कोई हमारे बीच में पहली बार है, कृपया अपना हाथ उठा दे तो हम आपका स्वागत कर सकते हैं। अच्छा, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसा जस्ट हम जब जानते हैं शौचालय दो है हमारे पास, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। और फ़ोन को कृपया साइलेंट मोड पे कर दें। और जो माताएं हैं छोटे शिशु के साथ, वो अगर कक्ष प्रयोग करना चाहते हैं तो इस कमरे के साथ में एक कक्ष है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे पास एक बक्सा है खोया और पाया का, वो यहाँ पे रखा होगा शायद। तो आपका अगर पिछले संडे या कभी कुछ छूटा है तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको मिल सकता है उसमें। और पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ पे है, तो आप पानी पी सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ेंगे। जन्मदिन डाटाबेस में किसी का जन्मदिन नहीं है इस हफ्ते, है किसी का जन्मदिन यहाँ पे? अच्छा, जन्मदिन। आगे बढ़ेंगे। शादी की सालगिरह, ये भी ब्लैंक ही है इस हफ्ते किसी की शादी की सालगिरह? नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं आज मदर्स डे है, तो क्यों ना हम माताओं के लिए ताली बजा दें और धन्यवाद दें कि क्योंकि परमेश्वर की तरफ से एक बहुत प्यारा तोहफा है माता, जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी माताओं को कि आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो क्योंकि अब आशीष ने मदर्स डे का अनाउंसमेंट किया है तो सारी माताएं क्यों ना सामने आ जाए, जितनी भी मम्मियां हैं आप सब आगे आ जाए। देते जाओ, स्टार्ट करो, किसी को भी दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों का तो मैं खुद ही देता हूं। तालियां बजाते रहिए। इधर दिया कौन गई नहीं है? बहुत मम्मी आ रहे, पीछे वाली मम्मियों को मिला? पूनम रोज आपको मिल गया? कोई रैग तो नहीं है मम्मी में से? ओके, जोरदार तालियां हो जाएं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और ये बलिदान जो है इसको हम माप नहीं सकते, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना के साथ, क्यों ना मैंने आशीष ने तो अपने हाथों को बढ़ाए इनकी तरफ और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने माताओं को हमारे जीवन में दिया है और उनके द्वारा आपने वो प्रेम दिखाया है जो बलिदान पूर्वक प्रेम है। वो प्रेम दिखाया है परमेश्वर जो पीढ़ा सहता है फिर भी प्यार करता है। वो प्रेम दिखाया है जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और उससे हम आपके प्रेम की झलक हम पा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हर एक माताओं के लिए जो यहाँ पे उपस्थित है। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप इनको इसी तरीके से बढ़ाते रहें, इनकी अगुवाई करें, अपने नए दर्शनों से, नए उद्देश्यों से इन्हें परिपूर्ण करें। अगर इनमें से कोई ऐसा है जो आपको गहराई से नहीं जानते हैं तो वो आपको गहराई से जानने पाए। और जैसे वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप दिखाएं कि आप वैसा प्रेम इनसे करते हैं। कई बार परमेश्वर एक माता होने के नाते कई बार अकेलापन भी हो सकता है। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपकी संगति इनके जीवनों में निरंतर बनी रहे। हम धन्यवाद करते प्रभु इन सारी माताओं के लिए, इनके प्रेम के लिए, इनके बलिदान के लिए। हम आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं अगर इनमें से कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी में है तो प्रभु आप उन्हें चंगाई दें।
और होने दे कि ये प्रगति करने पाए, आगे बढ़ने पाए, और प्रभु जो भी कुछ आपने उद्देश्य दिया है उसमें बढ़कर ये चल सके। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, हम बैठ सकते हैं। 26 ये 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगा। और जहां हम जा रहे हैं वो हिमालयन टॉर्च बैरियर देहरादून में है। तो आप जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है, और बस भी जाएगी यहाँ से। तो अगर जिसको भी बस के लिए साइन अप करना है उसके लिए भी वहाँ पे एक शीट लगी है, आप उसमें अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मेंबरशिप क्लासेस, तो जितने भी लोग फ्यूजन के मेंबर नहीं हैं अभी, बहुत टाइम से फ्यूजन आ रहे हैं बट वो सदस्य बनना चाहते हैं, तो ये आज आज ही है। आज ही है, इंग्लिश सर्विस के बाद आप अभिषेक भैया से मिल सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। बाल कलीस से हम जिंदगी के साथ होंगी, तो जितने भी बच्चे हैं आप किड्स चर्च की ओर जा सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट्स हैं, फ्यूजन www.fusion.fusiondelhi.in, ये अभी चल रही है। आप इसमें अनाउंसमेंट्स अगर आपको देखनी है तो आप इसमें देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं फ्यूजन। तो आगे बढ़ेंगे। तो क्यों नाम अभिषेक भैया को बुलाते हैं आज के प्रीच के लिए। और फिर हम प्रार्थना करें भेंट और दशवांश के लिए और प्रचार के लिए। आइए प्रार्थना। क्या इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता होने दे, हम अभिषेक भैया को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता होने दे, जो भी वो तैयार करके लाए हैं परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर, वो हमें बताने पाए परमेश्वर पिता। और पिता हम सुन के सिर्फ सुनने बने परमेश्वर, उस पर चलने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। पिता होने दे कि जो भी चीज़ें आपने ठहराई हैं परमेश्वर वो हमें समझ में आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे, भेंट और दशवांश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें दिया परमेश्वर, उनको बढ़ा परमेश्वर पिता। और उन्हें दे कि परमेश्वर इन खत्तों को परमेश्वर कभी खाली ना होने दे परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जितने बच्चे हैं आप जा सकते हैं। और ये जो एक बच्चा है इसको मैं गोदी में ले लूंगा अगर ये चलो टीचिंग करेंगे ऐसे। बहुत ही प्यारा बेबी है, लेकिन यहाँ पे तार वार है, गिर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे हैं सभी? बढ़िया, हम भी बढ़िया। सभी को जय मसीह की। ओके, एक्साइटेड है? अरे वाह, आज डेटा पे कोई नया व्यक्ति बैठा है, वेरी गुड। हमारे यहाँ यूथ कैंप हुआ था, बहुत से जवान लोग उसमें गए थे और आई थिंक उसमें से बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा है और हमारे जवान लोग खूब बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। किस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? करेक्ट। क्या क्या चीजें सीखी हमने? करेक्ट। हन्ना की कहानी है, उसमें क्या होता है हन्ना के साथ? करेक्ट। सौतन का नाम क्या था? पदीना, है ना, पेदीना। तो हन्ना की कोई बच्चा नहीं था। हन्ना के हस्बैंड का क्या नाम था? एल्काना। ठीक है। कहाँ पे रहता था वो? ये प्रेम में रामा करके है ना। ये प्रेम कैसी जगह है? नहीं, वो दूसरा है। ये प्रेम एक पहाड़ी है ना, पहाड़ी देश है। और वो लोग हर साल कहाँ जाते थे? शीलो, है ना। शीलो में क्या था? वाचा का संदूक था, है ना, जिसको उधर होली मानते थे, पवित्र मानते थे। और हर साल एल्काना और उसका परिवार वहां पे क्या करने जाते थे?
भेंट चढ़ाने ना, अपने चीज़ों का बलिदान करने, जैसा कि पुराने नियम में सारी व्यवस्था दी गई है। और वहाँ पे क्या होता था, पेनिन्ना के बहुत ढेर सारे बच्चे थे, लेकिन हन्ना के एक भी नहीं था। तो पेनिन्ना जो है वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा ही परेशान करती थी, इस हद तक कि वो एकदम किलस जाती थी। फिर वो क्या करती है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी प्रार्थना को रखती है ना। तो हमने 3 पात्रों को देखा था। हमने एल्काना के पात्र को देखा था, है ना। उससे हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से हम दोहरा जीवन जीते हैं ना, डुअल लाइफ के बारे में हमने बात करी थी एल्काना के जीवन से। एक जीवन होता है जो कलीसिया के अंदर पवित्रता का जीवन हम बनाते हैं, और जैसे ही यहां से बाहर निकलते हैं तो एक जीवन जो संसार का होता है, एक स्विच हो जाता है। तो हमने वो देखा था कि अगर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो कलीसिया के बाहर हो, हमारा समर्पण एक सा होना चाहिए। फिर हमने पेनिन्ना के जीवन से भी कुछ चीज़ें सीखी थी, हन्ना के जीवन से कुछ चीज़ें सीखी थी कि किस तरीके से परमेश्वर जो है वो दीनों की सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है ना। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हमारा जीवन जो है एक प्रार्थना में रोपित जीवन होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को भी करते रहना है ना। तो ये हमारा पहला सैमुअल का पार्ट हो गया है। ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया बात है, और वो ये है कि एक बार जो है एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी के, आज मदर्स डे है, तो अपनी मम्मी के सर में कुछ कुछ सफ़ेद बाल होते हैं। तो पूछता है, मम्मी आपके ये बाल कुछ कुछ सफ़ेद क्यों हैं? तो मम्मी कहती है, जब भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो, बदमाशी करते हो ना, मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता, आप तो बड़े निकम्मे बच्चे रहे होंगे। क्यों? दादी के तो सारे बाल सफ़ेद है। आज हम चलेंगे सैमुएल के दूसरे अध्याय में, ठीक है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला सैमुएल, उसका दूसरा अध्याय, और 1 से लेके और 26 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां ऊपर भी आपको होपफुली दिख जाएगा। तो अभी तक हमने हैना, पनिन्ना और एल्काना के पात्रों को देखा। हन्ना ने प्रार्थना करी, प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। उत्तर में क्या हुआ? प्रार्थना का क्या उत्तर था? हाँ, प्रार्थना का क्या आंसर, क्या था, उत्तर क्या था? उसको एक बेटा हुआ, है ना। और वो बेटा क्या था? सैमुएल। और उसने क्या वादा किया था परमेश्वर से कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको अपने, मतलब तेरे भवन में समर्पित कर दूंगी। और ऐसा ही हमने होते हुए देखा कि जब भी वो जो है वीन ऑफ हो गया था, यानी जब माँ का दूध पीना बंद कर दिया था, जब थोड़ा बड़ा हो गया था, तो हन्ना, एल्काना सब लोग आके उसको मंदिर को समर्पित कर देते। अब कहानी आगे बढ़ेगी। चलिए, बाइबल निकाल ली, इधर ऊपर स्क्रीन पे आएगा, आएगा ललित? कोशिश कर रहे हैं? ओके। नहीं है तो आप अपने बाइबल में फॉलो कर लीजिए। बाइबल किसके पास नहीं है? है सबके पास? फोन में है? ओके, तो फोन में भी बाइबल बाइबल ही है, ठीक है। फोन में नहीं तो डाउनलोड करो अभी, यू वर्जन बाइबल ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ और यू वर्जन बाइबल ऐप, उसमें हिंदी में भी है, ठीक है। आप डाउनलोड करो अभी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसी बहाने कम से कम बाइबल डाउनलोड तो करोगे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है।
शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कस गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती हैं। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वो अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। वो एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वो बालक एलियाजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इज़राइलियों के से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझ से पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शैम्विल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी के वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शैम्वेल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी।
तब शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते। तो हम देखते हैं कि अब कहानी आगे बढ़ रही है। हमने देखा अभी तक कि प्रभु ने हन्ना के जीवन में एक बड़ा उपकार किया है, शमूएल बेटा हुआ है, उसको मंदिर में दे दिया गया है। फिर अगले चैप्टर में अब हम देखते हैं कि हन्ना का एक प्रार्थना है, प्रेयर है या गीत है ना, आराधना है, और बहुत सुंदर आराधना है, उसको हम देखेंगे धीमे धीमे। फिर ये आराधना पूरी वहां पे बयान है, खासकर वो बात करती है प्रभु की बड़ाई के लिए, है ना। और फिर जो दूसरा हिस्सा है उसमें कहानी आगे बढ़ती है। अब हम दो पात्र हम पहले अध्याय में मिले थे लेकिन हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी थी, अब उनका बयान है। कौन है वो लोग जिनको हमने पहले अध्याय में देखा था, सुना था, लेकिन अब डिटेल में थोड़ा जान रहे हैं? नहीं, हन्ना तो फर्स्ट चैप्टर में काफी अच्छे से, हाँ, एली और उसके बच्चों का क्या नाम था? हॉप्नी और फिनियस, ठीक है। पिनहास आई थिंक हिंदी में देख लेना क्या है, हॉप्नी एंड फिनियस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि ये याजक लोग थे ना, तो वो मंदिर में सेवा करते थे। और मंदिर में क्या होता है, ये मंदिरों की विधियों को जानना चाहते हैं तो आप लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण पढ़ सकते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये बलियां क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को शिलो आना पड़ता था अपनी बलियों को चढ़ाने के लिए। तो जब भी बलि उसमें चढ़ती है तो मीट के अलग अलग हिस्से होते हैं, एक चर्बी होती है, एक कुछ दूसरे हिस्सा होता है, एक कुछ होता है। तो उसमें से एक बड़ा भगोना होता था और उसमें जो है उसको डाल दिया जाता था जब वो बलि होता है कोई भी जानवर तो होता था। तो ऐसा होता था कि कुछ हिस्सा, जैसे अगर उन्होंने किसी भी चीज को, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कोई भी दूसरा जानवर हो, उसको बलि किया। बलि क्यों करते थे? अपने पापों की क्षमा के लिए, है ना। अगर आपको याद होगा हमने उसमें दिखाया था कि किस तरीके से अगर एक बकरा है या मेमना है तो जो याजक है वो उसके ऊपर हाथ रखता था और जो भी पाप जो हैं वो सारे के सारे उस मेमने में कहते हैं कि आ जाते थे और फिर उसे बलि किया जाता था ताकि हमको यानी मनुष्यों का पाप क्षमा हो सके। परंतु उन्हें हमेशा बलियां करनी पड़ती थी। तो हम देखते हैं कि वैसे ही बलिदान वहां पे होता था। तो उसमें से कुछ हिस्सा याजकों का पहले से ही निर्धारित है। सीने का हिस्सा, एक एक पैर का हिस्सा, वो ऑलरेडी उबाल के और वो जो है उससे उबालने से पहले उनको जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की विधि थी। पहले प्रभु को चढ़ाना है, फिर याजकों को चढ़ाना है, फिर उसके बाद जो बचता है वो मनुष्य यानी जो बलिदान कर रहा है वो उसको अपने और अपने परिवार के लिए प्रयोग करते थे। तो अब क्या होता है कि इसमें लिखा है कि जो याजक हैं यानी हॉप्नी और फिनियस हैं, उनका एक नौकर है। वो क्या आता था कि जब मीट उबल रहा है बलिदान का जो है, तो वो एक कांटा लेके आता था। कांटा वो छोटा वाला कांटा नहीं, वो जो ट्राइडेंट बड़ा वाला ना, अगर आपने पिक्चरों में देखा हो, त्रिशूल सी चीज। और वो क्या करता था, वो आके और वो उसको ऐसे मार के और जितना भी उसमें आ जाता था उबलते हुए में उसको ले जाता था, यानी कि वो चोरी कर रहा था। उदाहरण के तौर पे कि अगर यहाँ पे भेंट और दशवांश की थैली जा रही है और मैं आऊं और मैं उसमें से ऐसे हाथ डालूं और जितना मेरे हाथ में पैसा आएगा वो मेरा हो जाए, कुछ इस तरीके की हरकत हो रही थी उस समय मंदिर में। और यही नहीं, लेकिन उसके बाद उसका जो नौकर है वो लोगों के पास पर्सनली आता था और कहता था कि उबालने से पहले ही तुम मुझे कच्चा हिस्सा और अलग से दे दो। इसका मतलब है कि तुम प्रभु को मत दो। और जो लोग हैं वो कहते थे कम से कम पहले चर्बी को तो मुझे भेंट करने दो, जो फैट है उसको भेंट चढ़ाने दो, उसके बाद आपको जो चाहिए वो आप ले लेना। लेकिन नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो वो एक तरीके से मंदिर के अंदर चोरी हो रही थी। और दूसरा पाप वो क्या कर रहे थे, मंदिर में कई महिलाएं काम करती थी, उन महिलाओं के साथ वो कुकर्म करते थे। और ये पूरे इज़राइल में सभी को पता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हमारे हैं, है ना, वैसे ही सा हाल वहां का है। और फिर अंत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने निश्चय कर लिया था कि इनकी मृत्यु होएगी।
अब इस पूरे पद से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे निवेदन से ज्यादा महत्व हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने को देते हैं, तब हमारा समर्पण हमारी भक्ति बन जाता है। जब हम अपने निवेदनों से ज्यादा महत्व परमेश्वर के साथ संबंध बनाने को देते हैं, तब हमारा प्रभु की ओर जो समर्पण है वो हमारी भक्ति बन जाता है। हम देखते हैं कि हन्ना की एक रिक्वेस्ट थी, एक गुजारिश थी कि प्रभु मेरे को एक लड़का हो, और हम देखते हैं कि प्रभु उसको पूर्ण करते हैं। और जब प्रभु पूर्ण कर देते हैं तो हन्ना का प्रत्युत्तर क्या होता है? हन्ना का प्रत्युत्तर होता है एक सुंदर सा आराधना का प्रार्थना, जिसको हमने अभी पढ़ा कि वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है, वो प्रार्थना कर रही है, वो आराधना कर रही है। उसने उस बच्चे को जिसकी मिन्नत उसने मांगी थी उसे दे दिया है, जिसकी इच्छा उसने करी थी। तो उसके लिए अब वो जो चीज उसने जो मांगी थी वो उतनी जरूरी नहीं थी। यानी उसका जो बच्चा उसने मांगा था तहे दिल से प्रार्थना में, वो उसको प्रभु के नजदीक लेके आया था, लेकिन वो उसी चीज पे नहीं अटकी रही। उसने उस जो प्रार्थना में मांगा था उसको प्रभु को समर्पित किया, परंतु उसने प्रभु के साथ संबंध बनाने को महत्व दिया। तभी हम उसके इस गीत को, उसकी इस प्रार्थना को हम यहाँ पे बयान किया हुआ देखते हैं। उसकी इच्छा ये नहीं थी कि मुझको जो है पनिन्ना से जो है कंपटीशन करना है। हम लोग ये सोचते हैं पढ़ के कि अच्छा, उसको ना उसके मन में जलन हो रही थी कि देखो पनिन्ना के पास इतना है, वो मुझे परेशान कर रही है, इसलिए जो है मुझे प्रभु बच्चा दे। नहीं, उसका कंपटीशन का इच्छा नहीं था। उसकी इच्छा थी कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, तू उस महिला को दिखा कि मेरा तेरे साथ संबंध है। और हम देखते हैं कि प्रभु उस बात को पूरा करते हैं। तो कई बार हमारे जीवनों में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभु के नजदीक लेके आती हैं। हो सकता है आप मसीह के पास शायद इसलिए आए क्योंकि आपके जीवन में कोई चंगाई हुई है। हो सकता है आप प्रभु के पास इसलिए आए क्योंकि आपने कोई प्रार्थना में मन्नत मांगी, कुछ मांगा था और प्रभु ने वो पूरा किया। हो सकता है आप यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आराधना बहुत अच्छी होती है कि अरे वाह, फ्यूजन में ना वर्शिप बहुत अच्छी है, संगीत बहुत अच्छा है। हो सकता है आप शायद इसलिए यहाँ पे आते हो क्योंकि ये आपके घर के पास पड़ता है, कि चलो ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से यहाँ पे आना आसान है। हो सकता है आप यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे अगवे आपको पसंद है। हो सकता है आपको अतुल भैया अच्छे लगते हो, या किसी को अभिषेक भैया अच्छे लगते हैं कि हाँ यहाँ लीडर बहुत अच्छे, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। कारण आपका जो भी रहा हो इस कलीसिया में आने का, लेकिन असली मैच्योरिटी उसमें है कि हम उस कारण से बढ़कर प्रभु के साथ संबंध बनाने में लग जाएं। अगर हम केवल उसी के लिए आ रहे थे क्योंकि हम हमेशा से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने ये मांगा था और ये हमें मिल गया, अब हमने ये मांगा है अब वो मिल जाएगा, अब ये, तो वो हम मांगने पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि हन्ना प्रार्थना में जो मांगा है वो उसका केंद्र नहीं था, उसका केंद्र था मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। और यही चीज आज ये वचन हमें सिखा रहा है कि हम किसी भी कारणवश हम कलीसिया में आ सकते हैं या आए थे, लेकिन हमें वहां अटके नहीं रहना है कि हम बस वहीं पे अटके हुए हैं, वहीं मांगा और लिया और पाया। लेकिन प्रभु कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाहता हूं। क्या हम हन्ना की तरह वो मजबूत संबंध बना रहे हैं? जब हम संबंध बनाने लगते हैं तब हम मैच्योर होने लगते हैं। जब तक हम उस चीजों के लिए आ रहे हैं तो वो चीज प्रभु पूरी करेगा, फिर आप चले जाओगे, या प्रभु अगर वो चीज नहीं पूरी करेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होके चले जाओगे।
कि अरे मेरी चीज पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारा विश्वास उन चीजों पे था ना। प्रभु कह रहा है तुम किसी भी कारण आए थे, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ संबंध सबसे जरूरी है। उसको हम कहते हैं हम प्रभु में मेच्योर हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। लखनऊ में जो हमारी कलीसिया थी, वहां पे बहुत से यूथ कैंप होते थे, तो मैं और मेरी बहन हम बहुत से यूथ कैंप में जाते थे। हम एक बार दार्जिलिंग यूथ कैंप में गए थे, और दार्जिलिंग में पूरी नॉर्थ इंडिया से, पटना, बिहार, सब नॉर्थ में जितनी भी चीज़ें आती हैं, है ना, राजस्थान, सब जगह से लोग आए थे। और मेरी बहन थोड़ी देखने में अच्छी है ना। तो क्या हुआ कि अब सब लोग तो प्रभु के लिए नहीं आते, कुछ लोग मौज मस्ती के लिए भी आते हैं। तो वहाँ पे एक दो लड़के थे जो, अरे यार अभिषेक की बहन बहुत सुंदर है, तो एक तरीके से कहते हैं ना पीछे पड़ जाते हैं। फ़ोन नंबर तो मुझे तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई से तो थोड़ा दूरी बना के रखते, लेकिन आपस में ग्रुप में ये सब बातें हो रही थी कि अभिषेक की बहन बहुत सुंदर है, उसका नंबर मिल जाए या उससे बात हो जाए या फ्रेंडशिप हो जाए ना। उस टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब तो होता नहीं था। फिर कोई नहीं, फिर कैंप खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, अपने कलीसिया में वापस आ गए। फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि उनमें से एक दो लड़के जो हैं वो आके, वो दूसरी जगह के थे, मतलब दूसरे शहर के थे, और वो हमारे शहर में आके बस गए और हमारी कलीसिया में आके मेंबरशिप ले ली, ताकि वो मेरी बहन के साथ शायद शादी हो जाए किसी भी तरीके से। फिर मुझे समझ तो आ गया था, तो मैं अपनी बहन को थोड़ा बचा के तो रखता था। मतलब मैं जहां भी, अगर यूथ का कुछ भी हो रहा है ना, खाली जवान लोग हैं और अगर मेरी बहन है, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं वहां पे रहूं। और वो लड़के, मैं कह रहा हूं कि कारण उनका जो भी रहा, शायद लड़की थी चर्च आने के लिए, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन को वहीं पे छू लिया, उस चर्च में छू लिया। और मैं देखते हैं कि हमारा यूथ बढ़ा, वो आराधना में बढ़ा, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया, आराधना करने लगा प्रभु की। और फिर उसको समझ आया कि अरे ये ठीक है, आवश्यकता जरूर थी, लड़की हो, शादी हो जाए, सब मतलब है, लेकिन उस आवश्यकता से प्रभु के साथ रिलेशनशिप ने टेक ओवर कर लिया। और आज मेरी बहन के साथ तो नहीं शादी हुई उसकी, लेकिन एक अच्छी लड़की के साथ शादी हुई है, ताकि उसका बच्चा भी है और मेरा दोस्त भी है वो, और आज भी सेवा करता है, और आज अपने म्यूजिक के साथ बहुत से लोगों को इम्पैक्ट भी करता है। तो पहली चीज है, हो सकता है आप किसी भी कारण से आ रहे होंगे आज चंगाई के लिए, शायद एसी की हवा खाने के लिए, या चलो यहाँ दो बातें अच्छी सुन लेते हैं, हमें अच्छा फील होता है। लेकिन प्रभु आपको मैच्योरिटी की ओर ले जाना चाहता है। वो कह रहा है चीजें सेकेंडरी हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे साथ रिश्ता जरूरी है। तो पहला हमारा पॉइंट ये था। अब हम थोड़ा चलते हैं हन्ना के गीत की तरफ, ठीक है, या प्रार्थना की तरफ। तो ये गीतों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा है 1 से लेके 3 पद का, जहां पे वो यहोवा की बड़ाई कर रही है ना, अडोर कर रही है, अडोरेशन। तू महान है, तू ये है, तू वो है ना। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। तो परमेश्वर के उन महान चरित्रों के बारे में बात कर रही है। दूसरा हिस्सा 4 से लेके 8 तक। अब ये जो हिस्सा है, ये अब प्रभु की बड़ाई से प्रभु ने हन्ना के जीवन में क्या किया उसका बयान है, कि प्रभु तूने मुझे ऐसा किया, जो मेरे खिलाफ थे उनका मुंह बंद कर दिया, तूने मुझे ऐसा प्रगति करी है ना। तो हम पर्सनल विक्ट्री, यानी खुद के जीवन में जो उसने प्रभु का एहसास किया है, उसके बड़ाई की बातों को लिख रही है। और फिर 9 से लेके 10 हिस्सा जो उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है प्रभु को, अब वो उसको देख रही है कि हमारा प्रभु जैसा मेरे लिए है वैसे ही पूरे विश्व के लिए है, और भविष्य में हम सब की आशा जो है वो
परमेश्वर पे है। तो इसलिए अंत की उसमें वो एक राजा की बात हो रही है, वो परमेश्वर की अभिषिक्त की बात हो रही है। इसका मतलब कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, वो प्रभु में सिक्योर है। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक सींग की बात होती है ना, सींग क्या होता है? शेर, शेर के सींग होता है? सिंह नहीं, सींग, सींग क्या होता है? हैं? सींग क्या होता है? सींग ही कहते हैं ना, सींग, हॉर्न, इंग्लिश में हॉर्न है। तो जब यहां पे लिखा हुआ है कि मेरे सींग को तूने ऊंचा किया है, उसका मतलब क्या है? कैसे हम इस बात पे आ गए कि ये सम्मान के बारे में बात है? हाँ, हमने ये इंटरप्रिटेशन कैसे कर लिया कि ये सम्मान की बात है? ओके, ओके, तो सींग का क्या संबंध है? सींग किस चीज का प्रतीक है? जानवर अपना सींग किस लिए प्रयोग करता है? और उससे क्या दर्शाते हैं कि जिसका सींग अगर मजबूत है वो क्या है? ताकतवर है। सम्मान की बात नहीं है, यहां पे ताकत की बात है कि प्रभु ने मेरा सींग ऊंचा किया है, यानी मेरे सींग को, मेरी स्ट्रेंथ, मुझे मजबूत किया है। मैं कमजोर थी, मैं लाचार थी, मेरे पास नहीं था बच्चा, लेकिन प्रभु तूने मेरे जी में जी लेके आया ना, दाऊद कहता है, स्ट्रेंथ, ताकत, मानवीय ताकत को बढ़ाया है। तो सींग का मतलब है कि जब जो जानवर है ना, वो अपने सींग को ऐसे ऊंचा करता है तो वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि देखो भाई मैं ताकतवर हूं, मुझसे पंगा मत लेना। तो जब यहां पे सींग ऊंचा किया है तो कह रहा है कि प्रभु मेरा ताकत देने वाला परमेश्वर है। दूसरी चीज यहां पे चट्टान की बात हुई है। चट्टान का मतलब कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, और मजबूत, तोड़ नहीं सकता। तो इससे इस प्रार्थना में क्या तात्पर्य है? जो परमेश्वर काम कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। ओके, करेक्ट। इजरायली समय में जब भी कोई बड़ी चट्टान, ऊंची चट्टान होती थी, तो अपने दुश्मनों से, अगर युद्ध हो रहा है, दुश्मनों से बचने के लिए वो चट्टानों की ओर जाते थे, उस पहाड़ों की ओर जाते थे जो मजबूत पहाड़ हैं, ताकि वहां से सुरक्षा मिल सके। और यहां पे हन्ना कह रही है कि तेरे से मजबूत और कोई चट्टान है ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां जितने भी ऐसी चट्टानें हैं जिसमें युद्ध में लोग जाके अपने आप को बचाते हैं, उन गुफाओं में छुप जाते हैं, लेकिन उन सब से बड़ा सुरक्षा प्रभु तू मुझे देता है। तो चट्टान का मतलब ये है। और उसके बाद यहां पे लिखा है तूने मुझे 7 दिए, 7 बच्चे दिए। 7 बच्चे हुए हैं हन्ना के? हाँ, एक कम है तो 7 क्यों कह रही है? ठीक है, 7 जो नंबर है वो इजरायली समाज में कंप्लीशन का नंबर था। परमेश्वर ने भी 7 दिनों में जो है अलग अलग चीजें करी थी। तो 7 का मतलब होता है कि परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण किया है। ठीक है, और उसके बाद जो छठा हमारा पद है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है यहोवा मारता है और जिलाता भी है, और वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा देख रहे हैं जो यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है ना। थियोलॉजिकली
यहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह की एक झलक देखते हैं कि प्रभु ही है जो मार सकता है या मर सकता है, और प्रभु ही है जो जी सकता है या जिला सकता है ना। यानी कि सबसे बड़ी चीज अगर किसी के जीवन में होती है वो होती है जन्म और मृत्यु। उस पर किसका अधिकार है? प्रभु का अधिकार है। तो इस पूरी जो प्रार्थना है या आराधना है, इसका एक थीम है। इसका जो मेन थीम है या मेन शिक्षा है वो ये है कि ये जो छोटे छोटे चमत्कार हमारे जीवनों पे होते हैं, ये एक चिन्ह है उस समय का जो परमेश्वर के राज्य में होगा। जो हमारे जीवनों में छोटे छोटे जीत, छोटी छोटी ब्रेक थ्रूज, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, वो उस बात को दर्शा रही हैं जो प्रभु आने वाले समय में अपने राज्य में हमारे साथ करेगा। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया उसने शुरुआत में, फिर वहां से वो गई, प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया, और वहां से फिर वो गई कि जब तूने मेरे जीवन में किया है तो तू पूरे इज़राइल के जीवन में कर सकता है। तो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी छोटे छोटे चमत्कारों को करता रहता है। चंगाई, औलाद का सुख, फाइनेंशियल प्रोविजंस, बहुत सी ऐसी चीजें आप आते हैं हर रविवार गवाही देते हैं, वो इसी बात का चिन्ह है कि प्रभु हम सब के जीवनों में इन सारे चमत्कारों को निरंतर करता रहता है। लेकिन वो इन चिन्हों से इस बात को दर्शा रहा है कि देखो, एक समय आएगा जब इन सारी चीजों का एक बड़ा आशा है। तो हमारी भविष्य की जो आशा है वो प्रभु में है। वो एक परमानेंट रिलीफ है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी हमने कोई चीज से छुटकारा हुआ, फिर कुछ समय के बाद हम फिर उसमें फंस गए। अभी यूथ ग्रुप में होएल भाई ने जब प्रचार किया था दाऊद और गोलियत के बारे में, और उन्होंने बताया था कि गोलियत को तो मार दिया, किसने मारा? कहानी जानते हैं? गोलियत एक बहुत बड़ा दानव था, दाऊद एक छोटा सा लड़का था, है ना। और वो पुकारता है इजराइलियों के खिलाफ कि तेरा परमेश्वर कैसा है। हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपनी गोफन से उसको मार देता है। बट होएल चीज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बताया कि गोलियत के और भी बहुत से भाई थे। मतलब एक गोलियत खत्म होगा तो दूसरा दानव खड़ा हो जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हमने एक चीज से छुटकारा पाया, एकदम से दूसरी प्रॉब्लम आ गई। आज सुबह पानी नहीं आया है, पानी की दिक्कत ठीक हुई तो लाइट चली गई, लाइट की दिक्कत ठीक हुई तो स्कूल की छुट्टी हो गई, है ना। कुछ ना कुछ हमारे जीवनों में निरंतर लगा रहता है, और प्रभु निरंतर जो है इन सारी चीजों में हमें छुटकारा देता है। लेकिन हम फिर भी, अरे प्रभु कितनी और पीड़ा सहनी पड़ेगी। लेकिन ये इस चीज का प्रतीक है कि देखो, एक समय आने वाला है जब मैं तुम्हें पूर्ण तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। मुझ में तुम्हारी आशा बनी रहती है। इस साल हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि जूडा जो है, हम गौरव भैया की शादी में जब गए थे शिलोंग की तरफ, वहां पे पहुंचते ही वो बीमार पड़ गया, और वो पूरा समय हमारा पहाड़ों में बड़ा ही कठिनाई से गुजरा। लेकिन जब शादी होने वाली थी उस समय एकदम प्रभु ने उसे चंगाई दे दी। फिर उसके बाद जब हम वापस आए, फिर से उसको फीवर आ गया कुछ समय बाद। फिर हम कह रहे प्रभु, अब बच्चे को जब फीवर आता है तो माँ ही जानती है या माता पिता ही जानते हैं कि कैसा हाल हो जाता है। तो फिर बीमार पड़ गया, फिर हमने दवाई खिलाई, फिर कुछ समय बाद ठीक हो गया, फिर उसके बाद फिर से फीवर आ गया।
फिर उसके बाद टाइफॉइड हो गया, फिर उसके बाद अभी थोड़ा ठीक हुआ था, अब फिर से फीवर हो गया था उसे 2 दिन पहले, फिर ठीक हो गया। और हम बार बार प्रभु के पास जा रहे हैं कि प्रभु हम मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों समस्या आ रही है, क्यों बार बार बीमार पड़ रहा है हमारा बच्चा। और हम बहुत किलस रहे थे कि प्रभु ये क्या बात है, ये क्या चीज है कि बार बार मेरे जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं। तब प्रभु ने ये बात मुझे और अनु को खासकर रिवील करी कि जितनी भी बार वो बीमार हुआ उसमें से बस एक बार हमने एंटीबायोटिक दी उसे, बाकी सारे समय वो अपनी खुद की इम्यूनिटी से ठीक हुआ। यहां तक कि टाइफॉइड जैसी बीमारी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। और जितनी भी इवेंट्स थी, चाहे गौरव भैया की शादी हो उसमें वो ठीक रहा, उसके बाद ईस्टर और गुड फ्राइडे के समय में बहुत हमारा बिजी था, उन सारे समय में ठीक रहा। और उसके बाद अभी जब वो बीमार पड़ा था तो हम सोच रहे थे कि अरे उसका एनुअल डे है, उसको स्कूल में जो है सब लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करना था, और उसी के पहले वो बीमार पड़ गया। लेकिन उस दिन, जिस दिन परफॉर्मेंस थी, उस दिन चंगाई मिल गई। और प्रभु ने इस बात को हमको समझाया कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये तो है ही, ये जरूरी है, ये मैं तुम्हारे जीवन में, सबके जीवन में करता हूं, लेकिन एक बड़ी बात है जो प्रभु ने दर्शाई है। और वो बड़ी बात ये है कि हम मनुष्य अपने बच्चों को सबसे अच्छे से नहीं पाल सकते। हम अपने हाथ में जो है हम बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य केवल प्रभु बना सकता है। तो प्रभु ने इन छोटी छोटी बातों से हमें दर्शाया कि देखो मैं तुम्हारी इन छोटी परेशानियों में हूं, लेकिन उससे बढ़कर जो बड़ी चीज है वो ये है कि तुम नहीं कर सकते, परंतु मैं उसको जानता हूं, मैंने उसे रचा है, मैं उसे क्या बनाऊंगा वो मेरे हाथों में है। और यही चीज प्रभु हम सबको, यहां तक कि हन्ना को भी यही चीज रिवील करी है कि जो छोटी छोटी जीत है, छोटी छोटी बातें हैं, वो हमारे जीवन में जरूर होती हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें प्रभु पर निर्भर होना है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे निर्णयों के लिए, हमारी हर चीज के लिए। तो प्रभु इस बात को निरंतर हमारे जीवनों में दर्शाता है। तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें अपनी लाइफ की, आप चाहे कितने भी इन्वेस्टमेंट कर लें अपने पैसों का, आप चाहे कितनी भी दूसरी चीजें कर लें, भविष्य की योजनाएं कितनी भी बना लें, लेकिन हमारी योजनाएं सबकी सब व्यर्थ है। क्योंकि भविष्य किसने देखा है? प्रभु ने। किसने देखा है? तो इसलिए प्लानिंग अच्छी है, प्लान करो, लेकिन उस योजना को किसको समर्पित करना है ना। जैसे हमने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट में, अब हम रोज कंप्यूटर पे स्टॉक देख रहे हैं, अरे कितना बढ़ा, और बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, और बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये क्या है? ये उत्सुकता है भविष्य की। लेकिन हमें क्या करना है? हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब भूल गए प्रभु अब तू इसे बढ़ा जैसे भी तुझे बढ़ाना है। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत गुना बढ़ा देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और जो उत्तर है उसकी क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, हन्ना के जीवन में हन्ना ने जो प्रार्थना करी, जो मांगा, वो किसके कारण हुआ? हाँ,
ओके, बट हन्ना प्रार्थना में क्यों गई इतनी गहराई से? किसकी वजह से? हाँ, करेक्ट। वो उसको इतना चिढ़ाती थी, इतना चिढ़ाती थी, इतना किलसाती थी कि उसके पास बस चाह रहा था कि मैं प्रभु के पास जाऊं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हन्ना की प्रार्थना की जो गहराई है वो कहीं ना कहीं पनिन्ना के कारण से हुई है। पनिन्ना नहीं होती तो शायद हैना इस तरीके से प्रार्थना नहीं करती और प्रार्थना में मांगती नहीं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन पे रखा जो उसको उस लेवल तक ले जाए जहां पे वो गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना करे और एक बच्चे को मांगे, और वो बच्चा हन्ना की प्रार्थना का उत्तर था, लेकिन वो बच्चा इज़राइल का भी उत्तर था। यानी प्रार्थना तो हैना की पर्सनल थी, व्यक्तिगत थी कि मेरी है, मुझे जरूरत है, लेकिन उसकी क्षमता, उसके उत्तर की क्षमता प्रभु ने पूरे इज़राइल में करी कि वही सैमुएल आगे जाके एक भविष्यवक्ता बना, आगे जाके जो राजाओं को अभिषेक करने वाला बना, वो परमेश्वर की आवाज बना। हम भी अपने जीवनों में इन चीजों से गुजरते हैं। मृत्यु हो गई, दुख हो गए, तकलीफ हो गई, धोखेबाजी हो गई, पैसों की कमी हो गई, शादियों में समस्याएं आती हैं, हमारे अंदर इच्छाएं ऐसी हैं जो हम नहीं करना चाहते प्रभु पाप, लेकिन फिर भी हो जाता है। हम सब गुजरते हैं इन चीजों से। कोई ऐसा है जो इन समस्याओं से कभी नहीं गुजरता है? हाथ उठाइए। हम सब इन समस्याओं से गुजरते हैं और सोचते हैं कि प्रभु मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे जीवन पे ये समस्या क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। जैसे अभी आपको नींद आ रही है, बहुत बढ़िया वाली, है ना? जब भी हम कहीं और होंगे। धुरंधर कितने लोगों ने देखी है? और कौन सी पिक्चरें आई हैं आजकल? बहुत सी आई हैं। पिक्चर तो देखी होगी, देखते ही है। कितने घंटे की होती है मूवी? 4। धुरंधर तो 4 घंटे की है। 4 घंटे में नींद आई? अबे नहीं आई। ओ भैया दी, वहां भी तो बढ़िया एसी था। ये नेचुरल है। मैं भी अगर आपकी जगह वहां बैठा होता तो शायद मुझे भी झोंके आ जाते। और हम सोचते हैं कि प्रभु मेरा, जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना कि अपने चेलों के लिए कि आत्मा तो इच्छुक है लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता है। मुझे सुनना है वचन, समझना है, अप्लाई करना है, लेकिन शरीर में नींद आ रही है। ये क्यों हो रहा है प्रभु? हमारे जीवन में परेशानियां, समस्या, ये सारी चीजें आती हैं क्योंकि वो हमें परमेश्वर के पास लेके जाती हैं, हमें प्रार्थना में लेके जाती हैं, ताकि हम बोले प्रभु मुझे ये वरदान दे दे, मुझको ये बच्चा दे दे। है ना, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि मुझको पनिन्ना से छुटकारा दिला दे। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उसी के साथ साथ इज़राइल की भी उत्तर दिया, क्योंकि वो करता था। लेकिन जब अब सैमुएल आता है, प्रभु की आवाज उसके द्वारा लोगों तक पहुंचती है, राजाओं का अभिषेक होता है, और हम देखते हैं कि जीवन में इज़राइलियों की स्थिरता आती है। तो इसलिए जब हमारे जीवनों में हम इन सीजन से गुजरते हैं, इस मौसम से गुजरते हैं जो हमें विवश कर देते हैं प्रभु के पास जाने के लिए, लेकिन हन्ना का जो ये गीत है वो यही बताता है कि वो व्यक्तिगत उत्तर दे रहा है आपकी प्रार्थना का,
लेकिन उसी के साथ साथ वो और भी कुछ बड़ा काम कर रहा है उस प्रार्थना के उत्तर से। आपके जीवन में शायद जब परेशानी थी, प्रभु ने उत्तर दिया, वो उत्तर आपने अपने जीवन में महसूस किया, लेकिन उसका इफेक्ट और बड़ा होता है जो शायद हमें कई बार नहीं दिखता है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वो 2003 दिसंबर की बात है, और वहां पे मैं अपने परीक्षाओं में फेल हो रहा था, और मेरी बस एक इच्छा थी, एक प्रार्थना थी। जब प्रचारक ने प्रचार किया कि आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है व्यक्तिगत रूप से, मैं आगे गया और मैंने कहा, प्रभु मुझे रिश्ता बनाना है, मेरी आवश्यकता एक ही है, मुझे पास कर दे, और अगर तू मुझे पास कर देगा तो मैं तेरे लिए काम करूंगा। मेरे दिमाग में था मैं पास हो जाऊंगा, चर्च में थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दूंगा, यूथ ग्रुप चला लिया, एक दो मीटिंग लीड कर ली, वो प्रभु का काम था। लेकिन प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर आज आपके सामने है। मेरी जो प्रार्थना थी वो व्यक्तिगत थी, मेरा किलसना व्यक्तिगत था। मुझे नहीं मालूम था कि भविष्य में प्रभु उस प्रार्थना का इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा, और वो उस समय प्रभु ने मेरे अंदर सबके लिए एक प्रेम डाला था, उसके लोगों के लिए प्रेम डाला है कि लोग अगर मेरे खिलाफ भी खड़े होंगे, मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन जब मैं लाचार था, जब मेरा भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा था, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। और मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि एक अगुवा होने के नाते फ्यूजन कलीसिया, मैं और मेरी पत्नी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, और ये उस चीज का उत्तर है, और वही चीज हमारे जीवनों में भी है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु व्यक्तिगत देता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत आगे तक जाता है। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना में जाओ, अपनी प्रार्थनाओं को निडर बनाओ, अपनी प्रार्थनाओं को बड़ा बनाओ, क्योंकि प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर केवल आप तक सीमित नहीं कर रहा है, बहुत आगे तक लेके जा रहा है। गौरव भैया ने शायद प्रार्थना करी होगी अपने उस मरते हुए समय, कैंसर के समय, कि प्रभु मुझे बचा ले। उनकी प्रार्थना तो शायद सिंपल थी कि बच जाऊं, लेकिन प्रभु ने आज 360 डिग्रीज ऐसा चेंज किया है कि अब वो बहुत से लोगों के जीवनों को बचाते हैं, अपने गीत से, अपने संगीत से, अपने काम से। यहाँ जितने भी जवान हैं जो बढ़ रहे हैं प्रभु में, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं गौरव भैया को है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ समय बिताया। शायद मैंने भी उतना नहीं बिताया। वैसे ही है आंटी जैकलिन के जीवन में, जब उनके समय में कठिन समस्या होगी, जब पति नहीं है, घर छिन गया है, सब कुछ है, उनकी प्रार्थना होगी कि बस प्रभु मेरे बच्चों को बचा ले, मुझे बचा ले। प्रभु ने आज उनको एक उपहार के रूप में, उनको और उनके बच्चों को उपहार के रूप में इस कलीसिया में रखा है। और आप में से जितने बैठे हैं, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुना है, और उसका इफेक्ट बहुत लंबा है। तो प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थनाओं में बने रहें, मांगते रहें। अब मांगने का मतलब ये नहीं है गाड़ी बंगला ये वो सब बेवकूफी की चीजें हैं। वो तो प्रभु बिना मांगे भी दे देता है, कमी और घटी में नहीं रखता। कमी और घटी में भी हमें प्रफुल्लित रखता है, लेकिन हमारे जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है और पूरे संसार के लिए फायदेमंद है, हम उसको देख सकते हैं। चौथी बात, प्रभु का काम शांति से करता है। प्रभु अपना काम एकदम किससे करता है? शांति से करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हन्ना की गीत से या प्रार्थना से। अब हम आते हैं, हन्ना कितनी अच्छी बातें कह रही है ना कि प्रभु तूने मेरा सींग ऊंचा किया है,
तेरी तेरी जैसी चट्टान कोई नहीं है, तू पवित्रों के साथ ऐसा करता है, तू इतना तू अपने लोगों को अभिषिक्त करता है ना। इतनी अच्छी धर्मीमय बातें बोली हैं, और एकदम से कहानी में क्या हो जाता है, उनो रिवर्स। क्या हो रहा है, हॉप्नी और फिनियस एकदम विपरीत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और कहां के बैठ के कर रहे हैं, मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वाचा के संदूक जहां पे रखा रहता है, जो पवित्र स्थान है, जहां पे कहते हैं कि याजकों को डोरी बांध के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होता था, क्योंकि पता नहीं होता था कि वो जिंदा है मुर्दा है, उनको खींचा जाता था। उस उपस्थिति में यह काम हो रहा है, धन की चोरी, लोगों के साथ एक्सटॉर्शन, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुमको यहां पे आना है रविवार को, और अगर मुझसे प्रार्थना चाहिए है तो 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में दे देना, तब मैं प्रार्थना करूंगा। आगे बैठना है, आगे बैठने के लिए वो यहां पे लोग पीछे प्रेफर करते, उल्टा पीछे बैठना है तो आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा। और फिर उसी के साथ साथ जो महिलाएं वहां काम करती थी, उनके साथ कुकर्म करना। और हमें लगता है कि इस कहानी में अब क्या ही बचा है, इतना गंदगी हो गया है। मतलब ऐसे महसूस हो रहा है कि अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा फील होता है ना कि जो लोग ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो उसके लायक नहीं है, और फिर उस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। पासपोर्ट बनवाया है किसी ने? क्या होता है जब वेरिफिकेशन करने आते हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी, क्योंकि वो पावर है, पोजीशन है। आप कहीं भी चले जाओ, आप अपने वर्क प्लेस में भी, शायद आपका बॉस ऐसा हो सकता है, शायद आपके साथ काम करने वाले ऐसे हो सकते हैं। यहां पे इनके लिए 12वें आयत में लिखा हुआ है, हिंदी में तो बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, है ना, लुच्चे थे। इंग्लिश में लिखा है स्काउंड्रल्स, और उसका जो ओरिजिनल शब्द है लिखा है सन्स ऑफ बेलियाल। बेलियाल शब्द जो है वो शैतान के लिए प्रयोग किया गया है बाइबल में, यानी शैतान के पुत्र हैं। इतनी गंदी, इतना गंदा उन्होंने काम किया, ईवल है। और हम भी यही देखते हैं ना कि हम हमारे काम जहां पे जाओ, जहां भी बॉस हैं या जो भी हैं हमारे सहकर्मी हैं, शायद वो ऐसे हो सकते हैं। आप स्कूल्स में जाओ, वहां पे ऐसे लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, सरकार कौन सी पार्टी आएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, और हमें लगता है कि अरे कैसे होगा ये। हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें दिखता नहीं है कि प्रभु काम कर रहा है। वैसे ही था कि जब इजरायली मंदिर के पास आते थे, जो पावरफुल लोग हैं, वो उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है, और इजरायली भी चारों तरफ देखते होंगे कहाँ है प्रभु। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया चीज है, जो राइटर है वो इन सारी प्रॉब्लम्स, सेरेमनी में प्रॉब्लम, कांटा लेके मीट निकाल रहा है, किसी को फोर्स कर रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, सामुएल बढ़ता गया, सैमुअल सेवा करता रहा, सैमुअल बढ़ता रहा। यानी कि राइटर यानी लेखक उन सारी परेशानियों में याद दिला रहा है कि भाई प्रभु काम कर रहा है, सैमुअल पर ध्यान रखना, क्योंकि वही आगे चल के इजरायलियों का छुटकारा बनेगा। प्रभु का काम कोई ढिंढोरा पीट के काम नहीं था। कभी कभी वो करता है, उसने 2 भाग कर दिया था, लेकिन कई बार प्रभु का काम चुपचाप होता है।
मनुष्यों को शायद उतना पता नहीं होता। लेकिन जब आप पूरे के पूरे कहानी को देखते हैं, जब हम सामुएल के कई सालों के इतिहास को देखते हैं, तब हम प्रभु के काम को देख पाते हैं। कई बार हमारे कान, हमारी आंखें प्रभु के उन शांति प्रिय कामों के प्रति खुली नहीं रहती है। तो इसलिए आशा नहीं छोड़नी है। प्रभु काम कर रहा है, उसका काम साइलेंटली हो रहा है। आखिरी बात, जब हम परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं तो उस बलिदान से हमारे जीवन में कमी नहीं होती है, परंतु प्रगति होती है। जब हम प्रभु के लिए कुछ बलिदान करते हैं तो उस बलिदान से हमारे जीवन में कमी नहीं होती, परंतु प्रगति होती है। हैना ने एक प्रार्थना करी थी कि मुझे एक बेटा दे दे, और वो भी बेटा वो प्रभु को दे दिया गया। वो एक सैक्रिफाइस था, बलिदान था ना। जिस चीज की इच्छा करी वो ही दे दिया। अब उसके पास कोई बच्चा नहीं है, अब उसके पास कोई चीज नहीं है। वो शायद पनीना दोबारा से उसको, अरे एक ही बच्चा था वो तो तूने दे दिया, अब क्या करेगी, हमें नहीं मालूम, हो सकता अभी भी वो किलसा रही हो। लेकिन यहाँ पे बलिदान का जो प्रतिफल है वो हन्ना और उसके परिवार को मिला। एली ने आशीष दी और उसके और भी बेटे और बेटियां हुए। मांगा उसने एक ही था, उसने दोबारा मांगा नहीं था, लेकिन वो आशीष प्रभु की ओर से आई है। वैसे ही है कि जब हम प्रभु के लिए कोई बलिदान करते हैं तो प्रभु वो जो बलिदान आपने किया है उसको और अधिक भर देता है। इतना भर देता है कि आप प्रफुल्लित हो जाते हो। इसलिए बलिदान करते रहो, देते रहो। कहाँ हम दे सकते, कई बार हम रुक जाते हैं देने में क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वचन से कि देखो प्रभु और प्रफुल्लित करता है। जब फ्यूजन कलीसिया ने देना शुरू किया तब प्रभु ने इस कलीसिया को और प्रफुल्लित किया, और अब और प्रफुल्लित किया है तो अब हम और देंगे ताकि प्रभु और प्रफुल्लित करें। वैसे ही है आपके और हमारे जीवन में, जब हम अपने भेंटों को, जब हम अपने दशवांश को लेके आते हैं, प्रभु आपको प्रफुल्लित करता है। हम इस नजरिए से नहीं आते कि देखो मैं चर्च के ऊपर एहसान कर रहा हूं पैसा देके, नहीं, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। जब आप कलीसिया में सेवा करते हो सकता है कि आप और 10 चीजें कर सकते थे, लेकिन आपने अपने समय का वहां पे सेक्रीफाइस किया। प्रभु आपको और प्रफुल्लित करता है। तो बलिदान पूर्वक जीवन आवश्यक है हमारे लिए। यीशु मसीह ने अपने सब कुछ दे दिया, और प्रभु के सिंहासन पे आज कौन राज कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और जब हम अपना सब कुछ दे देंगे, सब कुछ समर्पित कर लेंगे, तब प्रभु हमें और प्रफुल्लित करेगा ताकि हम और बढ़ के कर सकें वो काम। तो परमेश्वर का बलिदान हमें किलसाता नहीं है, परंतु हमारी प्रगति करता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, वो प्रभु हमारे जीवन पे हम लागू करने पाए। जो वचन की गहराई आपने हमें दी है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें कि हम पूरे दिल से उसे लागू करें। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं।
हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है, हम उन्हें समर्पित करते हैं कि प्रभु आप उन्हें निरंतर बढ़ाएं, कमज़ोर ना होने दें। हन्ना की तरह प्रभु वो आराधना कर सके, वो प्रार्थना कर सके, बलिदान करना सिखाएं प्रभु, आप पर निर्भर होना सिखाएं, चाहे किसी भी मौसम में हम क्यों ना हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चाय है, कुछ खाने के लिए होगा, एक दूसरे से ज़रूर मिलें। कोई प्रार्थना चाहिए है तो आप सामने आ सकते हैं। जय मसीह की।